नमस्कार। आज मैं निधि खेतान आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम इकाई 4 का अध्ययन कर रहे हैं, पारिवारिक संसाधनों का प्रबंधन। अब इसके अंतर्गत हमने पाठ 32 का अध्ययन करना है, उपभोक्ता की समस्या। उपभोक्ता कौन है, कहाँ से आया? उपभोक्ता आप हैं, हम हैं, हर जना एक उपभोक्ता है, चाहे वो कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, चाहे कोई भी हो। आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति अपने अंदर परिपूर्ण नहीं है, तो वो एक चीज़ बना सकता है, लेकिन किंतु उसको दूसरी चीज़ खरीदनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के सामने वो उपभोक्ता होता ही होता है। अब उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, तो उसकी बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। अब वो समस्याएं क्या है, क्यों है और कहाँ से उत्पन्न होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे, कोशिश करके कि कैसे कैसे इन समस्याओं का हम सामना कर सकते हैं और बच सकते हैं। तो आइए अब जाने हम उपभोक्ताओं की समस्याएं। किसी भी वस्तु की खरीद या सेवाओं की खरीद पर उसका उपभोग करने वाले को उपभोक्ता कहता है। चाहे वो वस्तु हो चाहे सेवा हो, उसकी खरीदने के बाद उपभोग करने वाले को उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ताओं की सभी वस्तुएं सेवा बाजार में उपलब्ध होती है। बाजार में ये वस्तुएं विविध प्रकारों, अलग अलग दामों तथा गुणवत्ता में उपलब्ध होने के कारण उनका चयन करना और भी ज़्यादा कठिन कार्य हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें रख दी जाती है कि उसमें से हम हमारे लिए कौन सी चीज़ सही है उसको उठाने में बहुत समय व्यतीत हो जाता है, समय लग जाता है। इसके अंतर्गत उत्पादकों द्वारा अधिक धन कमाने का लालच, ज़्यादा मुनाफा कमाने का लालच और बढ़ती स्पर्धा के कारण वस्तुओं के गुण में भिन्नता, मिलावट, बढ़ती महंगाई, कम मापतोल, विज्ञापनों का बढ़ता चलन, गलत प्रस्तुतिकरण, मिथ्या छाप आदि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब धोखाधड़ी या आपको उस धोखे के जाल के अंदर बुनने की कार्रवाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो एक उपभोक्ता, और वो भी स्मार्ट उपभोक्ता होने के कारण, आप इस झूठ के जाल से कैसे बाहर निकले और जो आप मूल्य प्रदान कर रहे हैं उसका पूर्ण मज़ा कैसे ले सके, इसके बारे में जानेंगे हम। निर्माताओं द्वारा आजकल वस्तुओं की उत्कृष्टता पर ध्यान ना देकर उसके ऐड पर, उसकी सुंदरता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और जिससे उपभोक्ता में अपनी वस्तु के प्रति रुचि जागृत कर सके और अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा मोटिवेट या प्रमोट कर सके कि हर कोई उसका दीवाना हो जाए और उसी के पीछे भागे। और सामान्यतः इसको करने के लिए आप क्या करते हैं, बच्चों को टारगेट किया जाता है। जैसे कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाने लगी है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उपभोक्ता अज्ञानतावश झूठे विज्ञापनों को देखकर मुफ्त उपहारों के चक्कर में फंस जाता है। कभी कभी घटिया वस्तुएं खरीद लेता है, 1 पर 1 फ्री, 2 पर 1 फ्री, 2 पर 5 फ्री। अरे, जब आप 2 खरीद रहे हो तो उसमें 5 फ्री कैसे दे सकता है? आप इतना तो दिमाग लगाइए। जिससे उत्पादकों का लक्ष्य पूरा हो जाता है, परंतु उपभोक्ताओं को वस्तुओं का उपयोग कर पूर्ण संतोष नहीं प्राप्त होता। यही कारण है कि आज उपभोक्ताओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लालच में और उस झूठे जाल में फंस गए तो हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए इन समस्याओं के बारे में देखें। उपभोक्ताओं की समस्या है, पहली है निरक्षरता, चुनाव की समस्या, भ्रामक विज्ञापन, दोष युक्त भार या माप, मिलावट, निम्न स्तर की वस्तुएं, उपभोक्ताओं की मानसिकता, कपटपूर्ण चिन्ह व लेबल व अनावश्यक क्रय, ये सभी समस्या है जिसका सामना उपभोक्ता को करना पड़ता है। और अगर थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाए तो इन सब समस्याओं से वो आराम से जूझ सकता है और ऊपर आ सकता है। आइए इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। पहले निरक्षरता। हमारे भारतवर्ष में बहुत ही ज़्यादा निरक्षरता है। सामान्यतः ये महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। आज के ज़माने में भी महिलाओं को पढ़ाने के लिए इतना प्रोत्साहन नहीं दिखाया जाता। लड़कियों को तो पढ़ा देंगे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा देंगे, लेकिन लड़कों को प्राइवेट स्कूल में, बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाने की चाहत होती है, चाहे वो कुछ भी ना करें, और लड़कियां फिर भी नाम रोशन कर देती है। तो जो ये निरक्षरता होती है, जिसके कारण जो पैकेट पे आपको
नॉलेज या इन्फॉर्मेशन दी गई है वो उसको पूर्ण रूप से नहीं पढ़ पाती, उसके बारे में नहीं जान पाती। इसके कारण वह दोषापूर्ण चीज़ का क्रय कर लेती है और उसका पूर्ण मज़ा नहीं ले पाती, और इसका फ़ायदा विक्रेता उठाता है और अधिक मूल्य में घटिया वस्तु बेच देता है। कभी कभी तो विक्रेता भी उस वस्तुओं को दे देता है जो उपभोक्ता को चाहिए ही नहीं और गलत वस्तु का प्रदान कर देता है। निरक्षर उपभोक्ता उसे पढ़ नहीं पाता और वस्तु खरीद लेता है। तो आप इस चीज़ के लिए पढ़ाई को प्रोत्साहित कीजिए और कम से कम पढ़ाई तो कीजिए कि आप कुछ भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन को पढ़ सके या किताबी ज्ञान तो हो सके। अब इसके अंतर्गत दूसरी समस्या आती है चुनाव की समस्या। इसके अंतर्गत बहुत ही बड़ी समस्या है। आजकल हम बाज़ार में जाते हैं एक चीज़ खरीदने के लिए, सामान्यतः मैं एक उदाहरण दूंगी, शैम्पू या बच्चे के लिए आप दूध में मिलाने वाला कोई भी पाउडर, कोई भी ले लीजिए एक उदाहरण, उसके लिए हम बाज़ार में जाते हैं। बच्चे को दूध में मिलाने वाले पाउडर का अगर एग्जांपल देते हैं तो उसकी इतनी सारी ब्रांड्स मार्केट में उपलब्ध है, बूस्ट, बॉर्नविटा, प्रोटीन एक्स, माई पावर, पता नहीं क्या क्या उपलब्ध है, और हर कोई अपना एक ऐड इतना स्ट्रॉन्ग दिखाता है कि उसको पीते ही हम इतने तंदुरुस्त और ताज़ा हो जाते हैं कि कहने क्या, और कुछ खाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके अंतर्गत हमको हमारा चुनाव करने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और हमें ये भूल जाते हैं कि हमको एक्चुअली में या सत्यता में क्या चाहिए। इसलिए चुनाव के अंतर्गत हम हमारा दिमाग बना के संतुलन करके रखें कि आखिर हमें क्या खरीदना है, इतनी सारी चीज़ों में हमारे लिए क्या सही है, उसी का चयन करें, सही ब्रांड का चयन करें। जैसे कि शैम्पू के लिए बोला कि डव, ट्रेस्मे, लॉरियल, आपके हिमालय, और न जाने कितने ब्रांड्स आपके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें से आपके लिए क्या अच्छा है। सभी अच्छा है, सभी अपनी चीज़ की बड़ाई करते हैं, लेकिन आपके लिए कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सही है उसी का क्रय करें। फिर आपका आता है भ्रामक विज्ञापन। जैसा कि मैंने कहा, वस्तुओं को बेचने के लिए जो उत्पादक होते हैं वो इतने भ्रामक विज्ञापन देते हैं। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। आप बॉर्नविटा से 5 साल तक की उम्र के लिए सारे दिमाग का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो क्या इन ड्रिंक्स को पीने से ही सारी आपको एनर्जी आ रही है? क्या आपका सारा डेवलपमेंट हो रहा है? इसका मतलब जो हमने पोषण पढ़ा, पोषण संबंधी जानकारियां पढ़ी, वो सब बेकार है। इसी को पीने से सब कुछ आ जाएगा, तो वो पोषण संबंधी जानकारियों के क्या मतलब है? नहीं, ये गलत है। सारे ऐड भ्रामक है। इनके पीने से ना तो आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ना आपका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये आपको स्वाद देते हैं, आपकी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, लेकिन इन विज्ञापनों के अंतर्गत आप भ्रमित ना हो और अपना स्व विवेक को काम में लेके सभी जानकारियों को पढ़कर ही उस चीज़ को क्रय खरीदें और उपभोग खरीदें। जैसे आप अपने पूर्ण अदा करें पैसे का मज़ा ले सके। फिर आपका आता है इस विज्ञापन के अंतर्गत विभिन्न जगह आपके विज्ञापन लगे हुए होते हैं, चाहे रेडियो, सिनेमा घर, पोस्टर्स, जिसे कहते हैं ना हम बार बार देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बार बार उसका एक छवि बनती जाती है और हम उसी के अंतर्गत पागल हो जाते हैं या भ्रमित हो जाते हैं और हम उस चीज़ को खरीदने चले जाते हैं। तो उस ऐड का भी हम ध्यान रखें कि हम क्या खरीद रहे हैं। विज्ञापन बहुत आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं, इस जिससे उपभोक्ता वस्तु को गुणों और दोषों को ना देखकर विज्ञापन से भ्रमित होकर वस्तु खरीद ले। विशेषकर कम उम्र के व्यक्ति, आजकल के ज़माने में आप जितने भी ऐड देखेंगे वो कहीं ना कहीं बच्चों के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। जहां बच्चे आ जाते हैं, सॉफ्ट टारगेट है, वो अगर उससे अट्रैक्टेड हो गए तो वो चाह के ना जानते हुए भी अपने घर वालों के पीछे पड़ जाते हैं और उस चीज़ का क्रय करने की ज़िद कर बैठते हैं, और हमें कई बार करना पड़ता है। लेकिन अगर हम स्मार्ट हैं और इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हम उसके गुण और दोषों को बताकर उस चीज़ को ना खरीदें। फिर आता है दोष युक्त भार व माप। पहले के ज़माने में भारत देश में विभिन्न प्रांतों में विभिन्न जगह अलग अलग तोल या भार या माप उपयोग में लेने की प्रथा प्रचलन थी। कहीं पे रति, कहीं पे तोला, कहीं पे माशा, कहीं पे सेर, कहीं पे किलो, अलग अलग तोल और माप के तरीके
प्रचलित थे, जो कि एक जगह से दूसरी जगह भिन्न होते थे। तो अगर आपका और मेरे जगह भिन्न है तो हम समान स्तर पे अपना व्यापार या चीज़ का खरीद फरोख्त नहीं कर सकते और कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि हम उसके बारे में जानेंगे नहीं। तो इसके अंतर्गत भारत सरकार ने सभी जगह पे समान माप और भार को प्रचलित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उसने एक्ट पास करे और ये कहा कि पूरे भारत देश में एक प्रकार का माप और तोल ही चलना चाहिए, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने 28 मार्च 1939 में स्टैंडर्ड ऑफ वेट एक्ट पारित किया था, किंतु द्वितीय महायुद्ध के चक्कर में वो प्रचलित नहीं हो पाया। इसलिए 8 जुलाई 1942 में पहली बार प्रभावपूर्ण तरीके से इसे पारित कर क्रियान्वित किया गया और पूरे भारत देश में एक तरह का माप और तोल प्रचलित करके उसी के अंतर्गत चीज़ों का क्रय और विक्रय करने की प्रचलन को स्थापित किया, जिस प्रकार उपभोक्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करें। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं हम। मिलावट, इस मिलावट को हम यहाँ पे भी समझा रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने पूर्व अध्यायों में पूरा पाठ भी पढ़ा हुआ है, लेकिन उपभोक्ताओं की समस्याओं के अंतर्गत ये एक बहुत ही बड़ी परेशानी है, जिसके अंतर्गत रोज़मर्रा के खाद्य पदार्थों में किसी न किसी चीज़ की मिलावट कर दी जाती है, या तो उसके अंदर से कुछ महत्वपूर्ण पोषण युक्त चीज़ को निकाल कर या उससे निम्न स्तर की चीज़ उसके अंदर मिलाकर और उसकी पौष्टिक स्तर से फेरबदल करके उसके अंतर्गत मिलावट कर दी जाती है। जैसे सामान्यतः दूध में पानी या दूध में से क्रीम निकालना दोनों ही मिलावट के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत अगर हम मिलावटी खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं और निरंतर लंबे समय तक करते रहते हैं तो हमें विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है, चाहे वो लकवा हो, एपिडेमिक ड्रॉप्सी हो या आँखों की रोशनी की कमी हो, किसी भी प्रकार की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। और हमें ये चाहिए कि हम इसके लिए जागरूक हों और जगह जगह पर आप प्रॉपर जगह से खरीदें। जैसे पेट्रोल में मिट्टी का तेल की मिलावट, कि आपने इतना महंगा पेट्रोल हो रहा है, पूरा पैसा दिया, मिट्टी का तेल लिया, पैसे का भी नुकसान, आपकी मशीनरी का भी नुकसान। तो उसी जगह से खरीदें जहाँ से आप सुरक्षित और स्टैंडर्ड हो, जहाँ पे चीज़ें सरकार द्वारा प्रचलित हो। और इसके बचाव के लिए सरकार ने 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 पारित किया, जिसके अंतर्गत सभी चीज़ों को वर्गित किया गया और उनको सुरक्षित किया गया। निम्न स्तर की वस्तुएं, बाजार में एक ही उपयोग की अनेक वस्तुएं उपलब्ध होती है। इनमें से कुछ वस्तुएं उच्च स्तर या गुणवत्ता वाली होती है, जबकि कुछ वस्तुएं निम्न स्तर की होती है। सामान्य उपभोक्ता के लिए यह पहचानना मुश्किल होता है कि कौन सी वस्तु उच्च किस्म की है और कौन सी वस्तु निम्न किस्म की है। क्योंकि उपभोक्ता अपना इतना ऐड करते हैं कि उसकी गुणवत्ता के बारे में तो हम जानना ही भूल जाते हैं। और कई बार हम ये सोचते हैं कि जिसका जितना ज़्यादा ऐड हुआ है वो उतनी ही अच्छी होगी, अपितु ये गलत है। कभी कभी सस्ती चीज़ें भी अच्छी होती है। जबकि भारत सरकार द्वारा वस्तुओं की श्रेणीगत व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत सभी वस्तुओं को श्रेणीगत करना चाहिए, जबकि नहीं हो रहा। लोग अपने पैसे बचाने के लिए स्टैंडर्ड मार्क्स नहीं ले रहे। अधिकांश वस्तुओं की गुणवत्ता उसे उपयोग में लाने के बाद ही ज्ञात होती है। ऐसी स्थिति में उनका धन व्यर्थ खर्च हो जाता है या बर्बाद हो जाता है। आइए इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। उपभोक्ता की मानसिकता, ज़्यादातर उपभोक्ता को यह मानना है कि महंगी वस्तुएं ही ज़्यादा अच्छी होती है, और जो पुरानी कहावत है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ये यहाँ पे गलत साबित होती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर किसी वस्तु का बहुत ज़्यादा हमने विज्ञापन देखा है, बार बार हमारी आंखों के सामने से आ रही है, तो जो विज्ञापन कर रहा है उसका पैसा कोई उत्पादक अपने जेब से नहीं भुगतेगा, वो आपको पे करना है। उसका कॉस्टिंग आपके वस्तु पर एड ऑन कर दिया जाएगा और उसकी बेसिक कॉस्ट बढ़ा दी जाएगी, चाहे वो अच्छी क्वालिटी का हो या निम्न स्तर का। उसी के ऑपोजिट में आपके पास कोई सस्ती चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा ऐड नहीं हुआ है, लेकिन
वो गुणवत्ता में उच्चतम है क्योंकि उसके ऐड पे फालतू खर्चा नहीं किया गया, उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया गया, उसकी गुणवत्ता को मेंटेन किया गया। तो यहाँ पे जो कहावत है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, गलत है। अपितु हमें उसकी गुणवत्ताओं को देखकर, उसको एनालाइज कर कर ही उसका क्रय करना चाहिए, अन्यथा हम इसका बहुत बुरा नुकसान भुगत सकते हैं। कपटपूर्ण चिन्ह व लेबल का उपयोग, यह विक्रेता व उत्पादक लेबल, नकली चिन्ह व लेबल का उपयोग कर गुमराह कर सकते हैं। जैसा कि लेज के नाम से जो चिप्स बिकते हैं उसी की जगह दूसरी कंपनी इस नाम से बेचे, सिर्फ ए और ई का फर्क है, कहलाएगा ये भी लेस और ये भी लेस, किंतु ये अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, अपने एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा, इसका सिर्फ नाम परिवर्तित करके कुछ मिलता जुलता उसका रैपर बना के और उसको बेच रहा है। तो ये कपटपूर्ण लेबल है, चिन्ह है, जिसका बहुत ही घातक रिजल्ट होता है, क्योंकि हो सकता है ये अच्छी क्वालिटी ना हो लेकिन इसके चक्कर में हम उसका क्रय करते चले जाएं। तो जो लेबल होता है उसका पूर्ण रूप से ध्यान रख के पढ़ना चाहिए, उसकी स्पेलिंग पे ध्यान देना चाहिए, उसके लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए और शिक्षित और समझदार उपभोक्ता बनना चाहिए। फिर आता है अनावश्यक क्रय। आजकल अनावश्यक क्रय की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम जहाँ पे भी खरीदने जाते हैं, या तो मॉल में जाते हैं या बड़े बड़े किसी भी स्टोर्स में जाते हैं, जहाँ पे अनायास ही बहुत सारी स्कीम्स चल रही होती है कि 2 पे 3 फ्री, 5 फ्री, एक साथ खूब सारी चीज़ें रखी है कि अगर आप इतने रुपए की शॉपिंग करेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी, ये स्कीम दी जाएगी। इसके अंतर्गत हमको जो चीज़ चाहिए उसका क्रय तो करना भूल जाते हैं और उससे ज़्यादा दूसरी चीज़ों का क्रय कर लेते हैं। खरीदने जाते हैं एक और उसी पे लिखा हुआ है 2 की पे 3 फ्री, तो हम क्या करते हैं, ये 2 खरीद लेते हैं और 3 भी फ्री ले लेते हैं, या 2 पे 1 फ्री, टोटल 3 खरीद लेते हैं, जबकि हमें चाहिए सिर्फ एक। बाकी बची हुई 2 चीज़ बहुत लंबे समय तक उपयोग में नहीं आती, वेस्ट हो जाती है, तो हमारा पैसा तो बर्बाद गया। इसके अंतर्गत हमें चाहिए कि हम जब खरीदने जा रहे हैं, शॉपिंग हो, मॉल हो या कोई भी दुकान हो, उसके अंतर्गत हम हमारी लिस्ट बनाएं और उसी के अंतर्गत अपनी शॉपिंग करें, जैसे अनावश्यक क्रय से बच सके और अपने धन का अनावश्यक फिजूल खर्ची मितव्ययता को बचा सके। आइए इसके अंतर्गत देखते हैं बाजार की स्थिति पर निर्भर रहना। उपभोक्ता की बहुत बड़ी समस्या है, प्रमुख समस्या है कि उस स्थानीय बाजार में क्या क्या चीज़ उपलब्ध है, हम उसी चीज़ को खरीद फरोख्त कर सकते हैं। और ये समस्या सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि ग्रामीण लोग हर चीज़ को खरीदने के लिए शहर नहीं आ सकते। तो जो भी ग्रामीण परिवेश में उनके आसपास की दुकानों पे चीज़ें उपलब्ध हैं, चाहे वो निम्न स्तर की हो या अच्छे स्तर की हो या महंगी हो, उनकी उसी को खरीदना पड़ता है। इसके कारण आपको बाज़ार की स्थिति पर निर्भर करना पड़ता है और जो आपके आसपास उपलब्ध है और जिस कॉस्ट पे उपलब्ध है उसी की खरीद करनी पड़ती है। इसके अंतर्गत बचने के लिए हमें ये चाहिए कि हमें जो जो चीज़ चाहिए उसकी लिस्ट बना लें, एक दिन तय कर लें और जो भी उसके लिए मार्केट, थोक बाज़ार उपलब्ध है उसके अंतर्गत जाके उसकी क्रय करें, जैसे हम इस बाजारी स्थिति पर निर्भर ना हो। फिर आपका आता है ये प्रकार के अनेक समस्याएं जिनका दिन प्रतिदिन सामना उपभोक्ता करता है। वर्तमान समय में आवश्यकता इस बात की है कि वे एक एजुकेट होकर प्रयास करें कि इन समस्याओं का डटकर मुकाबला करें। यद्यपि सरकार भी इस दिशा में प्रयासरत है, फिर भी जब तक उपभोक्ता स्वयं जागृत नहीं होगा तब तक उसकी समस्याओं का निराकरण व निवारण नहीं होगा, क्योंकि पहले आपको अपना जागृत होना अत्यधिक आवश्यक है। जब तक आप अपना भला करने के लिए खुद तत्पर नहीं होंगे तब तक कोई सरकार, कोई संस्थान, कोई भी जना आपका सहायता नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले आपको खुद के लिए जागरूक होना अत्यधिक आवश्यक है। तभी संस्थान द्वारा, सरकार द्वारा जो भी एक्ट बनाए गए हैं, जो भी मार्केट डेवलप करे गए हैं, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो आशा करती हूँ उपभोक्ता की समस्या के पाठ के अंतर्गत हमने उपभोक्ता की विभिन्न समस्याओं के बारे में जाना, चाहे वो निरक्षरता हो, मार्केट पर निर्भरता हो, या भ्रमितपूर्ण लेबल हो,
या मिलावट हो या दोषपूर्ण माप हो, इन्हीं सभी के बारे में जाना और ये भी कोशिश करके जाना कि इनसे हम कैसे बच सकते हैं और भारत सरकार ने इनसे बचने के लिए कौन कौन से हमारे लिए एक्ट निकाले हैं जिनको पारित किया गया है और हमारे बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के बाज़ार स्थापित किए गए। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये पार्ट पूर्ण रूप से क्लियर होगा, नोटबुक में कॉपी कर लिया होगा। पढ़ते रहिए, तब तक इसके दूसरे भाग में मैं आपके सामने इसके अभ्यास प्रश्न लेकर प्रस्तुत होती हूँ। नमस्कार।